दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है और दिवस क्या है? चलिए, अच्छा, दिमाग पे ज़्यादा जोर ना डालिए, हम ही बता देते हैं। आज तारीख है 18 अप्रैल सन 2022, दिन है सोमवार और दिवस है विश्व धरोहर दिवस। दोस्तों, इस वक्त हम मिर्ज़ापुर शहर के पक्का घाट पर हैं। वह पक्का घाट जो किसी ज़माने में देश के दूर दूर बैठे लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है। यह घाट अपने खूबसूरती के लिए आज भी उतना ही चर्चित और उतना ही प्रसिद्ध है जितना इस शहर का आध्यात्म। ऐसा माना जाता है कि जिस समय इस पक्का घाट का निर्माण किया गया था, उस ज़माने में शहर में के सुदूर यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर ओझला पुल का इसके पहले निर्माण किया गया था और उसके बाद इस पक्का घाट का निर्माण हुआ था। इसकी खूबसूरती को देख करके आज भी लोग दंग रहते हैं। यहाँ से हमारे पीछे जो गंगा हैं, उनकी तस्वीर देखते बनती है। इस रमणीक स्थल का एक अपना ही एक अलग नज़ारा है और अपना इसकी खूबसूरती का एक अलग मायने है। इस दौर में, जब आज 2022 चल रहा है, इस दौर में लोग इसकी खूबसूरती के प्रति वो जागरूकता नहीं रखे हुए हैं जिस जागरूकता की वास्तविक में इसकी ज़रूरत है। जबकि इस घाट पर आज भी गंगा आरती किया जाता है। यहाँ के स्थानीय नागरिकों द्वारा इसका प्रयास शुरू किया गया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें सुधार हो सकती है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसे स्थल का संरक्षण करने में वो ज़रूर मिर्ज़ापुर की मदद करें। कुमार दुबे है जी। आज धरोहर दिवस है और घंटा घर की घड़ी जो है खराब है और दर्रो दीवार जो है वो भी मतलब खराब होने के कगार पे है जी। क्या कहना चाहेंगे? जी, कहने के लिए देखिए, ऐतिहासिक धरोहर का जो आज अवसर है, तो घंटाघर की जो घड़ी है उससे बड़ा ऐतिहासिक कोई जगह इस समय मिर्ज़ापुर में नहीं है। और आपको वो ऐसी घड़ी ऑल ओवर इंडिया में कहीं हो सकता है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं हो, कि वो सूर्य की किरण से चलती है और उसमें जो धातु लगी हैं वो सारी धातुएं अष्टधातु से बनी हुई जो है, उसमें धातुएं लगी थी। जो उसकी घड़ी के घंटे थे वो सभी गायब हो गए हैं और घड़ी एकदम नष्ट होने के कगार पे है। लेकिन शासन प्रशासन कभी भी उस घड़ी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी शासन से और सत्ता से यही रिक्वेस्ट है कि इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया जाए और उसको अच्छे से अच्छे कंपनी और कारीगर को बुला करके दिखाया जाए, जिससे वह घड़ी स्टार्ट हो सके और हमारे आने वाली पीढ़ियां ये समझ सकें कि सूर्य की किरण से किसी घड़ी को कैसे चलाया जा सकता है। जिस विज्ञान की बात आज हम कर रहे हैं वो आज से 100-200 साल पहले उन कारीगरों ने ये साबित कर दिया था कि किसी भी घड़ी को सूर्य की किरण से कैसे चलाया जाता है और उसमें एग्जैक्ट टाइम, जो आप ऑनलाइन टाइम देखते हैं वो एग्जैक्ट टाइम वो घड़ी देती है।
तो इसलिए मेरी यही बार बार रिक्वेस्ट है कि इस धरोहर को संरक्षित किया जाए, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। वर्ल्ड हेरिटेज डे, इस दिवस का शुरुआत सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को के द्वारा जब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, उस दिन से ये शुरू किया गया था। इस दिवस की शुरुआत इसलिए की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हमारे पुरखों द्वारा जो दिया गया हम लोगों को अमानत है, जो धरोहर है, उसको संरक्षित किया जा सके, उसके लिए लोगों के मन में जागरूकता लाया जा सके। और ऐसे समय में आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मिर्ज़ापुर का किसी ज़माने का एक हार्ट, जिसको हृदय कहा जाता है, वो था। लेकिन आज वो हृदय नहीं रहा। किसी ज़माने में मिर्ज़ापुर की पहचान इसी घड़ी से होती थी, जो हमारे ठीक पीछे दिखाई इस समय आप लोगों को पड़ रही है। ये घड़ी गूगल की सूची में भी अगर आप खोजना चाहें, मिर्ज़ापुर का नाम लेकर के अगर आप किसी इमेज को सर्च करेंगे तो उसमें ये घड़ी आपको अवश्य मिलेगी। मिर्ज़ापुर के बारे में पूरी जानकारी मिले ना मिले, लेकिन ये घड़ी ज़रूर मिलेगी। अब आप इस बात से ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घड़ी की महत्व क्या है। हम आज यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि मिर्ज़ापुर का वास्तविक धरोहर के रूप में अगर हम आपको कोई एक तस्वीर पेश कर सकें तो मैं कह सकता हूँ कि ये मिर्ज़ापुर के इतिहास का सबसे बड़ा धरोहर है। मौजूदा समय में मिर्ज़ापुर नगर पालिका के चेयरमैन मनोज जायसवाल के द्वारा आज के 2 साल पहले जब कोरोना काल लग गया था या लगने वाला था, उसके ठीक पहले इस जगह को ऑडिटोरियम बनाने का उन्होंने ऐलान किया था। उस समय पे ये उम्मीद जागी थी कि हो ना हो अब घंटाघर का एक बार फिर से उद्धार होगा। दोस्तों, ये घड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये घड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक से चलती थी ना बैटरी से चलती थी, ये सूर्य के किरणों से चलती थी। ये घड़ी अपने आप में अलौकिक है, वैज्ञानिक है और इसके कई पहलू, कई आयाम रहे हैं, इसके कई महत्व रहे हैं। आज विश्व धरोहर दिवस पे मैं समाचार के माध्यम से यहाँ के चेयरमैन श्री मनोज जायसवाल जी को याद दिलाना चाहूँगा वो दौर कि आज के 2 साल पहले उन्होंने जो कहा था इसे ऑडिटोरियम बनाने का। तो मैं चेयरमैन से यही कहना चाहूँगा कि आप उस दिए हुए वादे को याद करें और आप इस धरोहर को संरक्षित करें ताकि इसके इतिहास के साथ साथ चेयरमैन मनोज जायसवाल के भी इतिहास को संरक्षित किया जा सके। चलते चलते कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जग प्रकाश हिंदी दैनिक, मिर्ज़ापुर।